आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 मैथ्स का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 6। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 जिन पार्ट ना देखे उनको देखें का एक प्रॉपर्टीज और सॉल्यूशन है 3.1 3.2 3.3 3.4 के अकॉर्डिंग में। आज हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये हुआ, सभी प्रॉपर्टी में ऑलरेडी बता चुका हूँ पार्ट्स में, तो इसलिए जरूर देखें उनको। उनमें आइडेंटिटीज वगैरह है, किस तरह सॉल्यूशन लगाने हैं और किस तरह सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। कई सॉल्यूशन काफी किए हुए हैं। आज मिसलिनियस को डिस्कस करेंगे। तो मिसलिनियस में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, देखिए दिस वैल्यू, इसको प्रूव करना है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, 0 को इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ कुछ वैल्यू दी हुई है, देखिए यहाँ प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है। तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को। यहाँ देखिए 2 cos, इसको a और b के फॉर्म में ले सकते हैं। 2 cos a cos b की आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए एलएचएस लेंगे यहाँ पे, एलएचएस में 2 cos 5/30 cos 9/30 प्लस cos 3/30 प्लस cos 5/30 बराबर 0। देखिए ये है, तो ये 0, ये एलएचएस वैल्यू ले ली, 0 हमें प्रूव करना है। अब इसमें देखो यहाँ पे 2 cos a cos b की आइडेंटिटी लगेगी, तो जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे उसको करेंगे। तो 2 cos a cos b जो होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, a माइनस b, ये जो आइडेंटिटी होती है देखिए, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये आइडेंटिटी होती है। इसको लर्न करें, आइडेंटिटी याद करें, तो इसकी जगह लगा देंगे। तो वैल्यू देखिए क्या आएगी, तो ये 2 cos a cos b है, तो जाएगा cos a प्लस b, यानी π/13 प्लस 9π/13। देखिए ये, और प्लस एक बार हो जाएगा cos, माइनस हो जाएगा देखिए, तो ये π/13 माइनस 9π/13, और ये वैल्यू ऐसी रहेगी प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5/13। देखिए अब ये वैल्यू जाएगी, देखिए तो जगह cos, दोनों को ऐड करिए, नीचे 13 आ रहा है, तो जगह 13 और ये 10π आ जाएगा। देखिए ये ऐड हो गया, तो पाई और 9π क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम है, तो 10π/13 आ जाएगा। सेकेंडली हो जाएगा ये cos, और ये हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस वैल्यू लग रही है, तो नीचे तो 13 है ही, तो पाई माइनस साइन यानी माइनस 0 आ जाएगा, माइनस के 8π/13। देखिए आ जाएगा 9π में से 1π गया, और ये cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। देखिए अब यहाँ पे cos माइनस थीटा जो है cos थीटा होता है, cos के लिए माइनस जो एलिमिनेट हो जाता है, तो इसको हटा देंगे। तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए cos 10π/13, और ये हो जाएगा प्लस cos 8π/13, और ये प्लस cos 3π/13, और ये cos 5π/13। देखिए ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे cos c प्लस cos b की आइडेंटिटी लगाएंगे, मगर किस किस को लगाएंगे देखिए। तो 10 और 8, 18 होता है, नीचे 13 है, तो कोई रिलेशन नहीं आता, कुछ कटे पिटेगा ही नहीं। अगर इसको देखें, इस दोनों ले लें, तो 5 और 3 8 होता है, नीचे 13 है, कुछ भी वैल्यू जो है एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। अगर इसको ले लें, देखिए तो 10 और 3 13 और नीचे भी 13 है, यानी यहां से कोई सोल्यूशन आ रहा है। तो ये पहले देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं आंख बंद करके हमने फॉर्मूला लगा दिया और कुछ भी सोल्यूशन आ गया कहीं भटक के रास्ते में, तो ये नहीं करना है। आपको यहाँ देखना है कि किस किस वैल्यू को हम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड को देखिए, 10 और 3 13/13, तो ये सॉल्व हो सकता है। 8 और 5 देखिए 13/13, ये सॉल्व हो सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखें कि अरेंजमेंट कैसे करने वैल्यूज को। तो इसको हम ले लेते हैं, या देखिए इसको अरेंज कर देंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करिए, तो हो जाएगा cos 10π/13, और इसको आगे करिए प्लस cos 3π/13, इसको पीछे, और प्लस cos 8π/13, और ये लास्ट वाला cos 5π/13। अब ये देखिए cos c प्लस cos b की आइडेंटिटी लग रही है, दोनों एक ही वैल्यू लगी, देखिए एक ही आइडेंटिटी लगेगी यहां से यहां तक, और एक यहां से यहां तक। देखिए दोनों ही प्लस में, तो आइडेंटिटी जो यूज करेंगे यहां पे वो जाएगा cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, ये वाली आइडेंटिटी, दोनों ही आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 cos c प्लस d, यानी 13π/2 इंटू 13। देखिए ये ऐड हो गया, और ये हो गया इंटू cos, माइनस कर देंगे तो 7π/13 इंटू 2, ये ऐसे आएगा। देखिए
क्योंकि 30 तो ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे भी ऐसे करेंगे तो 2 cos, दोनों का ऐड करिए 13 पाई अपॉन 2 इंटू 13 इंटू एक बार माइनस करेंगे तो cos माइनस कर दिया तो 3 पाई अपॉन 2 इंटू 13, देखिए ऐसे, तो ये 13 कट गया, देखिए और कुछ कट रहा है, ये 13 कट गया, तो वैल्यू देखिए क्या आ गई 2 cos, ये आ गई पाई अपॉन 2, देखिए, और ये आ गई cos 7 पाई अपॉन 26, और यहां पे देखिए 2 cos, ये आ गया पाई अपॉन 2, और यहां पे आ गया cos 3 पाई अपॉन 26, ये वैल्यू आ गई, देखिए। अब इसमें देखिए ये cos पाई अपॉन 2 दोनों में 2 cos 2 पाई अपॉन 2 ये कॉमन आ रहा है, तो इसको वैल्यू को कॉमन ले लेंगे, 2 cos पाई अपॉन 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ये वैल्यू बचेगी cos 7 पाई अपॉन 26 बचा, देखिए तो, और प्लस ये वैल्यू cos 3 पाई अपॉन 26 बचा। अब ये हो जाएगा 2 इंटू cos पाई अपॉन 2 यानी 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और ये हो जाएगा cos 7 पाई अपॉन 26 प्लस cos 3 पाई अपॉन 26। अब सब वैल्यू देखिए मल्टीप्लाई हो रही है, तो टोटल वैल्यू जो आ जाएगी 0 आ जाएगी, वही एडजस्ट प्रूव करना, क्योंकि 0 का देखिए सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सभी वैल्यू जो हो जाएगी टोटल 0 हो जाएगी। तो इस तरह से प्रूव करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है, बस आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, देखिए 2 cos cos भी आइडेंटिटी लग रही है, तो जो आइडेंटिटी यूज करें उसको सो जरूर कर दें। यहाँ पे एक और आइडेंटिटी यूज हो रही है इस वाले में, तो ये और वैल्यू को कैसे अरेंज करना है इस चीज का ध्यान रखना, और अरेंज करके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन देखिए ये हुआ है, ये प्रूव करना है cos x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, ये प्रूव करना है। तो इसमें भी देखिए आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, तो एलएचएस लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। देखिए cos c प्लस cos d का आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे sin c माइनस sin d की आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे, देखिए तो ये हो जाएगा स्क्वायर है तो cos c प्लस cos d यानी 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, देखिए ये आइडेंटिटी लग रही है का होल स्क्वायर ऐसे, और यहां पे sin c माइनस sin d की आइडेंटिटी लग रही है, यानी 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और sin c माइनस d अपॉन 2, ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, देखिए तो cos c प्लस d का 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, और sin c माइनस sin d का 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2, तो ये आइडेंटिटी लगेगी। देखिए तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। ये देखिए तो आइडेंटिटी जरूर शो करें, आइडेंटिटी हमने यहाँ छोड़ी किया, अब आइडेंटिटी जरूर शो करें, तब उसका सॉल्व करें, आइडेंटिटी जरूर शो करें। अब देखिए इसमें 4 एक तो कॉमन आ रहा है दोनों में, और cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 ये कॉमन आ रहा है, देखिए तो इसको लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2 कॉमन आ गया, तो ये निकल गया, तो ये बचेगा यानी cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 बचा, और इसमें से पूरा निकल गया तो ये बचा sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 दिस वैल्यू। अब यहाँ देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, तो इसकी जगह 1 लग जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, और ये पूरी वैल्यू जो 1 के इक्वल हो जाएगी, यानी सॉल्यूशन आ गया cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, ये वैल्यू जाएगी आरएचएस सॉल्यूशन होगा। तो आइडेंटिटी का सब क्लियर है, इसमें सब आइडेंटिटी यूज करनी, कौन सी आइडेंटिटी लगानी है हमें कि सॉल्यूशन आ जाए, और इस तरह से कुछ एलसीएम कॉमन वन लेके सॉल्यूशन निकाल लेना। तो आइडेंटिटी दो आइडेंटिटी लग रही है, cos c प्लस cos d की, और cos c sin c माइनस sin d की आइडेंटिटी लगा रही है, आइडेंटिटी जरूर शो करें, यहाँ पे आइडेंटिटी शो करके और इसके बाद जो है सॉल्यूशन निकालें। ये 7 हो जाएगा, इसलिए होगा मिसलिंग इसका अच्छा सॉल्यूशन है, वो ऐसे स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन ले रहा हूँ, तो इसको प्रूव करना है, दिस वैल्यू sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x cos x अपॉन 2 cos 3x अपॉन 2, तो यहाँ पे ये प्रूव करना है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो एलएचएस वैल्यू लेंगे यहाँ पे, ये जाएगा sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x, देखिए ये वैल्यू है, अब हमें लाना है ये दिए, ये लाना है, देखिए तो कुछ ऐसी वैल्यू लगाएं कि इससे रिलेटेड है, देखिए यहाँ पे x आ रहा है x अपॉन 2 3x अपॉन 2 आ रहा है, तो 3x तो है, इसके नीचे x नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा रिलेशन लेना है, तो यहाँ पे तो एक वैल्यू लग रही है sin c माइनस sin d का, अगर इन दोनों को ले लेते हैं देखिए, तो इन दोनों लेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा,
5 का कुछ है नहीं, 5.2 आएगा तो कुछ नहीं है। इन दोनों को ले ले तो 4x/2, तो यानी 4x/2 यानी 2x आ सकता है, तो इससे रिलेटेड कर सकते हैं। मगर यहाँ 2x भी देखिए, 3 और 1 4x/2, तो यानी 2x आ रहा है, तो 2x तो है नहीं यहाँ पे कहीं पे, तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। यानी कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं यूज हो रही कि इन दोनों को लेके कर लें या इन दोनों को लेके कर लें, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। यानी इसमें आइडेंटिटी जो यूज कर रहे हैं वो यहां यूज करेंगे हम। ये वाली आइडेंटिटी में साइन 2x बराबर होता है 2 sin x cos x, ये आइडेंटिटी अगर यूज करें तो कुछ हो सकता है। देखिए इसकी जगह, तो इसकी जगह लगा सकते हैं ये एलएचएस को, इसको लिख सकते हैं 2 sin 3x/2 cos 3x/2। देखिए ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को लेके जब दोनों प्लस करेंगे तो 3x आ जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो इसकी जगह वैल्यू जो है ये लगा दी आइडेंटिटी, और यहां भी जो है इसको जो है ब्रैकेट में ले लिया हमने sin 2x माइनस sin x। देखिए ये, तो ये वैल्यू तो ऐसी आएगी 2 sin 3x/2 और cos 3x/2, और यहां पर देखिए sin c माइनस sin d की आइडेंटिटी लग रही है, तो sin c माइनस sin d क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 sin c माइनस d, यानी c माइनस d/2। देखिए आइडेंटिटी लगेगी sin c माइनस sin d, यानी 2 cos c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। आइडेंटिटी जरूर याद करें। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin 3x/2 cos 3x/2, और ये हो जाएगा 2 cos, देखिए ये ऐड हो गया, तो 3x/2 इंटू साइन ये माइनस हो गया, ये बचेगा x/2। देखिए अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे 2 एक तो कॉमन आ रहा है दोनों में, और cos 3x/2 ये कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेंगे, यानी 2 cos 3x/2 कॉमन आ गया। देखिए ये आ गया, ये बचा क्या बचा, साइन 3x/2 बचा, और प्लस यहां से ये निकल जाए तो ये बचा, ये देखिए ये बचा, क्योंकि ये और ये कॉमन आ रहा है, देखिए ये बचा, तो ये वैल्यू ऐसे रहेगी 2 cos 3x/2। अब यहां देखिए sin c प्लस sin d की फिर आइडेंटिटी लग रही है, तो sin c प्लस sin d क्या होता है 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो आइडेंटिटी याद करें 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, दिस वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2, और इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखिए तो 2 2 या 4 हो गए, 4 cos 3x/2 दिस वैल्यू, और ये हो जाएगा sin 4x/2। देखिए, और ये हो जाएगा cos 2x/2। तो ये कट रहा है, देखिए ये कट रहा है 2 से, तो वैल्यू क्या आ गई, देखिए 4 cos 3x/2 ये, और ये आ गया sin 2x और इंटू cos x 2x/2। एक मिनट देखिए 3x है ना, तो ऐड करेंगे 3x/2, जो 2 और भी है नीचे, ये डबल है, इसके नीचे ये 2 आएगा, ये भी, तो ये वैल्यू हो गई इंटू 2 भी है यहाँ पे, और इंटू 2 है यहाँ पे, तो ये 2 से पूरा घट गया। देखिए तो ये वैल्यू हो जाएगी sin x, देखिए, और ये हो जाएगी x/2। यहाँ पे जो देखिए 2 था, तो ऐड करेंगे 4x/2, और ऑलरेडी c प्लस d/2, ये 2 ये वाला है, ये 2 अलग से जो लगेगा आइडेंटिटी वाला, तो वो ये आएगा। तो यही वैल्यू देखिए प्रूव कर दी, 4 cos दिस वैल्यू सही आ रही है, तो ये जो वैल्यू आएगी आरएचएस आएगी। यहां पे देखिए जो आइडेंटिटी लग रही है sin c प्लस d/2, 2 sin c प्लस d/2, c प्लस d, तो 2 एक वाला और 2 नीचे वाला आएगा, sin c प्लस d/2 वाला, इसमें भी ऐसी सेम आ रहा है, एक तो ये 2 वाला और जो है c माइनस d/2 वाला, एक वाला भी आएगा, तो 4 हो जाएगा, तो उससे सिंपलीफाई होकर ये सॉल्यूशन आएगा। तो ऐसे करना है बच्चों ने किया कि 8 क्वेश्चन ये हुए, यहाँ पे फाइंड करना है sin x/2 cos x/2 tan x/2 में 8 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए, tan x इज इक्वल टू -4/3, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, देखिए माइनस दिया हुआ है -4/3, यानी x सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो x/2 कहां लाइज करेगा, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन में सिंस x lies in second quadrant, तो ये हो जाएगा x जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा,
तो बच्चों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x जो है सेकंड क्वाड्रेंट लाइज कर रहा है, सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट देन तो कंडीशन क्या हो जाएगी, x सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट कौन होता है, सेकंड क्वाड्रेंट जैसे हम लोग बनाए क्वाड्रेंट, तो ये देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थर्ड, तो ये 0 डिग्री 90 180 270 देखिए, तो इसमें क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, यानी 90 से 180 के बीच में है, ये वैल्यू जो हो जाएगी x ग्रेटर देन 90 डिग्री, या बोल सकते हैं पाई अपॉन 2 और लेस देन पाई, ऐसे बोल सकते हैं, यानी x जो है 90 से 180 के बीच में, तो इसमें 2 से डिवाइड करें पूरे को, डिवाइड 2 इन ईच, तो क्या जाएगा पाई अपॉन 4 हो जाएगा x अपॉन 2, देखिए क्योंकि हमें x अपॉन 2 की वैल्यू निकालनी है, और ये पाई अपॉन 2, यानी x अपॉन 2 कहां लाइज कर रहा है, देखिए इन बिटवीन 19 टू 45, यानी x अपॉन 2 जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, क्या बोलेंगे, देयरफॉर x अपॉन 2 लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाइज करें तो सभी पॉजिटिव होंगे सभी, तो देयरफॉर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो सभी पॉजिटिव होंगे, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल पॉजिटिव फंक्शन होंगे, सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो पॉजिटिव होंगे, ये जो है x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज कर रहा है, x अपॉन 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज कर रहा है, तब यहां पे वैल्यू देखो दी हुई है 10x बराबर दी हुई है, यानी वैल्यू दी है 10x इज इक्वल टू माइनस के 4/3, देखिए माइनस 4/3 दिया हुआ, देखिए अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 को पहले सेट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो है कुछ वैल्यू, तो देखिए 10 को हम लगा सकते हैं, आइडेंटिटी जो होती है हमारे पास, आइडेंटिटी होती है 10 की, तो ये होती है 10 स्क्वायर x प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर x होता है, तो 1 को ट्रांसपोज करेंगे, यानी हो जाएगा 10 स्क्वायर x बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1, और ये स्क्वायर हटा देंगे, यानी 10x जो आ जाएगा वो अंडर रूट में सेक स्क्वायर x माइनस 1 होगा, देखिए ये वैल्यू लगा सकते हैं, तो इसकी जगह यहां पुट करते हैं, यानी आ जाएगा ये अंडर रूट के सेक स्क्वायर x माइनस 1 बराबर माइनस के 4/3, ये आगे वैल्यू स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखिए वैल्यू स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 बराबर ये इज इक्वल टू 16/9 आ गई, देखिए वैल्यू, अब सेक की वैल्यू निकालें, यानी सेक स्क्वायर x जो आ गया 1 ट्रांसपोज होगा 16/9 प्लस 1, और ये आ जाएगा इसका 9 एलसीएम ले लीजिए, तो 16 प्लस 9, तो सेक स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, देखिए ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x ऐड कर दिया 25/9, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बराबर ये आ जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर, यानी सेक x जो आ गया वो प्लस माइनस 5/3 आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब यहां पे देखिए क्योंकि ये x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो पॉजिटिव वैल्यू हटा देंगे, यानी सेक x जो आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस के 5/3 होगा, लिख दीजिए बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग में सेक जो है नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव हटा देंगे, तो माइनस वैल्यू ले लेंगे, ये आ गया। अब सेक को अगर कॉस में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 1/cos x बराबर माइनस 5/3, रेसिप्रोकल कर ले, यानी cos x जो आ जाएगा माइनस के 3/5 आ गया, देखिए cos की वैल्यू आ गई, cos की वैल्यू आ गई, इसको हटा दे, ये आ गई cos की वैल्यू। अब इसको जो है हमें ये वैल्यू लानी है, तो आइडेंटिटी cos की जैसे मैंने बताई थी 2 cos 2x की कई आइडेंटिटी है, 4-5 आइडेंटिटी है, तो एक एक करके लेते हैं, तो देखिए वैल्यू जो आ गई हमारे पास ये आ गई cos x बराबर आ गया माइनस के 3/5। अब cos x की आइडेंटिटी हमें शो करें, देखिए तो cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, देखिए ये आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी होती है, ये होती है आइडेंटिटी, देखिए यानी cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, और यहां 2x की जगह x लगा दें, यानी cos x बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, डिग्री हाफ हो जाएगी, देखिए 2x की जगह x कर दिया, तो ये x की जगह x अपॉन 2 हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान देना है,
तो यहां भी वैल्यू लगा देंगे इसकी, यानी इसको बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 -1 बराबर माइनस के 3/5 लिखिए इस टाइप से। अब ये 1 जो है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 और 1 जो आएगा प्लस हो जाएगा दिस वैल्यू, यानी 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 जो आ गया इसका एलसीएम ले लिया, देखिए एलसीएम ले लिया 1/1 और ये जाएगा 5 - 3 यानी आगे ये 2 नीचे चले जाएगा, यानी cos स्क्वायर x अपॉन 2 आ गया 2/5 और ये 2 नीचे आ गया, 2 से 2 कट गया देखिए, और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये जाएगी cos x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/√5। देखिए 1/√5, क्योंकि x अपॉन 2 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते थे, मगर क्योंकि x अपॉन 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो ये वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो फर्स्ट वैल्यू की आ गई, देखिए x अपॉन 2 की वैल्यू आ गई, देखिए इसकी आ गई। अब निकालना साइन की वैल्यू, तो यानी x, इसको जो लिख सकते हैं हम साइन में कन्वर्ट कर लें तो cos को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में साइन स्क्वायर x अपॉन 2 -1, ये आइडेंटिटी होती है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यानी cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा -1 कर सकते हैं। अब क्योंकि स्क्वायर लगा नहीं है तो यहाँ पे रूट में आ जाएगी वैल्यू, बराबर आ गया 1/√5। देखिए इसका स्क्वायर लाएंगे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो वैल्यू क्या आ गई साइन स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस बराबर 1/5, देखिए इसका स्क्वायर हो गया, 1 ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर x अपॉन 2 तो 1/1 और ये हो जाएगा प्लस 1/5 और ये जाएगा साइन स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लिए 5 और 5 1 यानी 6 और स्क्वायर हटाएंगे तो ये जाएगा साइन x अपॉन 2 बराबर, ये रूट में आ जाएगी √6/5 दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू जो है ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि साइन भी ट्रांसपोज होगी ना, ये माइनस होगा ये प्लस होगा माइनस, और ये जो हो जाएगा यहां माइनस होगा माइनस, यानी कि ये हो जाएगा माइनस के 4, यानी माइनस माइनस कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, इसको बोल सकते हैं 4 इस तरह से, यानी आ जाएगा साइन x अपॉन 2 बराबर आ जाएगा 2/√5, ये वैल्यू आ गई। देखिए क्योंकि साइन cos का x होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो माइनस इस पे आएगा, ये प्लस होगा, फिर जब 1 ट्रांसपोज होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस के 5 + 1 यानी 4 आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। देखिए अब ये आ गई सेकंड वैल्यू, देखिए ये cos की वैल्यू आ गई, सेकंड साइन की आ गई। अब tan की वैल्यू निकालनी है तो tan की वैल्यू निकाल लें, देखिए तो जाएगा 10x अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं साइन x अपॉन 2 अपॉन 10x अपॉन 2 को हम साइन x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2 कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10x अपॉन 2 साइन x अपॉन 2 की वैल्यू आ रही है, यानी 2/√5 और जो है cos x की वैल्यू आ रही है 1/√5, √5 कट जाएगा, यानी 10x अपॉन 2 जो आ जाएगा वो आएगी 2। तो इस तरह से वैल्यू आएगी। देखिए सॉल्यूशन बड़ा है, आराम से देखिए समझे, इसमें x फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज कर सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ था, तो ये देखिए तो जो है x अपॉन 2 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज करेगा, देखिए इस तरह से निकाल सकते हैं, डिवाइड करके 2 से, और जो है x अपॉन 2 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब क्योंकि x अपॉन 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होंगे वो प्लस होंगे, तो यहाँ पे वैल्यू दी है 10x बराबर -4/3 दी हुई है, 10 को sec में कन्वर्ट करने के लिए आइडेंटिटी होती है, देखिए 10 स्क्वायर x + 1 बराबर sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे sec 10 को ट्रांसपोज करेंगे, वैल्यू जो आएगी 10x को √sec स्क्वायर x -1 कर सकते हैं, तो 10x की जगह इसकी जगह ये लगा दी sec की वैल्यू, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो sec की वैल्यू जो आई सिंपलीफाई कर लीजिए, तो sec की वैल्यू जो आई दिस वैल्यू होगी +-5.3 आ गई। अब क्योंकि x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में तो sec नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, देखिए क्योंकि x जो है सेकंड क्वाड्रेंट लाइज करता है, ये sec की वैल्यू आ गई -5.3, तो sec को cos में कन्वर्ट कर दिया तो cos वैल्यू आ गई -3/5। अब cos की वैल्यू आ गई तो cos की आइडेंटिटी देखिए, cos के फॉर्म में ये वैल्यू होती है, देखिए तो इसकी जगह लगा दिए cos x की जगह नीचे वाली cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 -1 ये लगा दे, तो इसकी जगह लगा दिया, देखिए 1 ट्रांसपोज होगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1 इधर ये माइनस में ऑलरेडी दिया था तो 1 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, इसको सिंपलीफाई करें तो वैल्यू आ गई 3, ये 2 नीचे जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा,
स्क्वायर हटेगा तो cos x अपॉन 2 1/√5 आ जाएगा। अब यहाँ प्लस माइनस आ सकता था, मगर x अपॉन 2 जो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू जो आएगी cos x अपॉन 2 बराबर 1/√5 आ जाएगी ये। अब इसको साइन निकालना है, तो साइन को जो है cos स्क्वायर x जो आइडेंटिटी होती है हमारी साइन वाली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos का थीटा 1 होता है, यानी cos का थीटा को हम लिख सकते हैं cos का थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर हटाएंगे ये जाएगा cos थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये लिख सकते हैं ये यानी cos थीटा को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये माइनस वाला आगे लिख दिया, यानी साइन स्क्वायर थीटा हमने आगे लिख दिया क्योंकि वैल्यू आगे लिख चुके थे, तो माइनस हो जाएगा ये, और ये प्लस होगा 1। देखिए अब 1 जो है ये इसको स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, ये माइनस में रहेगा, 1 जब ट्रांसपोज होगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए उधर जाके माइनस, इसको ऐसे ले लिए तो -5 + 1 यानी 4/5, ये माइनस और आगे वाला माइनस कट जाएगा, यानी sin x अपॉन 2 जो है रूट 5/4 आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, और यानी इसका स्क्वायर रूट 2 का 4 का 2 हो गया तो 2/5 आएगा। ये सेकंड वैल्यू आ गई sin x अपॉन 2 की। अब 10 निकालना है तो 10x अपॉन 2 sin x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2 होता है, तो 10 की वैल्यू लगा दी, sin x अपॉन 2 कितना आ रहा है 2/5 और cos x अपॉन 2 आ रहा है 1/5, तो √5 कट जाएगा तो वैल्यू जो आएगी 2 आएगी। तो इस तरह से सॉल्यूशन कर दें, अच्छे सॉल्यूशन है, इसको नोट करें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, फॉर्मूले जरूर याद करें, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूले बहुत जगह यूज किए गए हैं जगह जगह। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पूरा जो फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न करें, उसके बाद जो है सॉल्यूशन करें। और इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग वगैरह में जाएंगे या किसी सेक्टर में जाएंगे तो बहुत यूजेस है इनके, तो इनकी प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर